साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों आपने देखा है इस देश में जो जितना गांधीवाद करता है ना, गांधीवाद की धज्जियां वही उड़ाता हुआ मिलता है। ऐसा ही आजकल कुछ तस्वीरें बहुत वायरल हुई। एक लालू जी की तस्वीर है, राजद सुप्रीमो, और बड़ा हंगामा हो गया। कह रहे भैया सामने देखिए बाबा साहब की तस्वीर है, टांग फैलाकर बैठे हुए लालू जी। फिर उसके बाद एक और अभी 1-2 दिनों पहले की बात है, हेमंत सोरेन किसी कार्यक्रम में थे और नीचे जो है शहीदों की तस्वीरें और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर। इस पर भी बड़ा हंगामा मचा। तूल पकड़ा मामला तो नहीं, लेकिन हंगामा शोर हुआ, और शोर करने वाली थी भारतीय जनता पार्टी। वही भारतीय जनता पार्टी जिसके कई नेता लोकसभा चुनाव के पहले या उस दौरान कहते हुए नहीं थक रहे थे, वीडियो भी वायरल हुआ था कि अगर हमें 400 सीटें मिल गई तो हम संविधान बदल देंगे। ये वही संविधान है जिसके निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं। मैंने पहले कहा ना, जो जिसका जितना नाम लेता है उसकी उतनी धज्जियां उड़ाता है। खिल्लियां उड़ाना तो आम बात है दोस्तों। तो मामला भी यही है कि बाबा साहब का एक बड़ा ख्यात वचन है साथियों। वो ये है कि बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, ये सब कहा था बाबा साहब ने। और शिक्षा को उन्होंने ऐसी शेरनी का दूध बताया कि जो उसे पीता है वो दहाड़ता है, क्योंकि वो जानते थे शिक्षा ऐसा रोशनदान है या ऐसी मशाल है जो हर घटाटोप अंधेरे को चीर देती है। अनीति का हो अंधेरा, अत्याचार का हो अंधेरा, असमानता का हो अंधेरा, विभेद का हो, जाति विभेद का हो, आर्थिक असमानता का हो, जातीय असमानता का हो, किसी भी तरह की अनीति, अत्याचार, असमानता को भेद देती है शिक्षा की मशाल। यह समझते थे बाबा साहब। लेकिन यह क्या, अगर आप सही आंकड़े देखें तो यह सवाल एक आम नागरिक के मन में जरूर उठता है। वो यह है साथियों, क्या भारतीय जनता पार्टी शिक्षा से घबराती है? क्या डरती है भारतीय जनता पार्टी कि नई पीढ़ी पढ़ लिखकर समझदार ना हो जाए? हालांकि विपक्ष तो यह भी आरोप लगा रहा है कि वो ये चाहती है कि उसे सनद तो मिले, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही उसको डिग्री मिल जाए, क्योंकि वो सूट करता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उसके ट्रोल आर्मी में ऐसे ही सनद याफ्ता लोग ज्यादातर शामिल रहते हैं। तो भैया पढ़ लिख लेंगे तो भैया एनसीईआरटी की भी बुक पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे इतिहासकारों के लेखकों को भी बुक पढ़ेंगे, वो नेहरू को भी जानना चाहेंगे, इंदिरा गांधी को भी जानना चाहेंगे, एडगवार को भी जानना चाहेंगे, और वीर सावरकर को भी जानना चाहेंगे। वो जिन्ना की हरकतों को भी समझेंगे, मौलाना आजाद की देशभक्ति को भी महसूस करेंगे। गांधी तो है ही। हालांकि मैं बता दूं, गांधी के नाम वेला तो धज्जियां उड़ा ही रहे हैं। अब गांधी की तस्वीरें भी अब कई कार्यालयों में लगने लगी है, जैसे बाबा साहब की। जो लोग उनसे चिढ़ते थे गांधी जी से या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से, अब उनके मंचों पर, उनके कार्यालयों में हर जगह तस्वीरें दिखलाई देती हैं। लेकिन मैं सवाल पर आ रहा हूं, जो मूल सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी शिक्षा से डरती है, घबराती है? मैं ऐसा दोस्तों क्यों कह रहा हूं? एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है जो ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित देश के कई राज्य हैं जहां सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए या उनका दूसरे स्कूलों में विलय कर दिया गया। एक तो आपको पता है सरकारी स्कूल की स्थिति कितनी कमजोर है, उसकी काया कितनी जर्जर है। कहीं भैया भवन है तो पानी टपक रहा है, कहीं तो बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे मिलते हैं, कहीं स्कूल में टीचर ही नहीं है। ये कई स्टेट का मामला है। अब ऐसी स्थिति में दूसरी ओर
प्राइवेट स्कूल जो है, आप जानते ही है ना, शिक्षा आज सबसे बड़ा माफिया है। कितने महंगे, जैसे भैया प्राइवेट अस्पताल महंगे होते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल महंगे होते जा रहे हैं। आम लोगों के लिए बच्चों को पढ़ाना आजकल जो भैया सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है। कैसे पढ़ाएं, पसीना यहां से वहां तक चू जाता है दोस्तों, समझ गए आप। बच्चों को पढ़ाने इतने महंगी फी होती जा रही है, वहां की महंगी किताबें, उनका निर्देश होता है यहां से लेना। उसके लिए एक सहारा था, हम जैसे कई लोग हैं सरकारी स्कूल में पढ़कर निकले। अगर सरकार चाहती है कि बच्चों को शिक्षा मिले, कर्णधार होते हैं आज के बच्चे कल के, यही कहती है ना नेतागण, तो यही कहते हैं। लेकिन क्या ऐसे ही भविष्य संवरेगा अपने देश का या देश के कई स्टेट का? अब भाजपा शासित राज्य, जैसे बता रहा हूं मैं, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, और सर्वे वाले ने यह नाम शामिल किया कि नहीं, झारखंड में भी ऐसी स्थिति। जब रघुवर दास की अगुवाई में यहां सरकार थी तो यहां भी करीब 4,500 से अधिक स्कूल बंद हो गए थे, उसका दूसरे स्कूलों में विलय कर दिया गया था। और अभी जो है दोस्तों 2014 के बाद, मैं बताता हूं आपको, 84,441 स्कूल बंद कर दिए गए इस देश में, सरकारी स्कूल। अब बच्चे कहां जाएंगे आप समझ सकते हैं। और अभी 5,000 से अधिक स्कूल का विलय हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर युवा जो है, छात्र जो है, सड़कों पे हैं उत्तर प्रदेश में। और उनके साथ कैसा बर्ताव होता है, आंदोलनकारियों के साथ, प्रदर्शनकारियों के साथ, कोई भी सरकार हो कैसा बर्ताव करती है आप जानते हैं। पीठें उनकी लाल हो जाती हैं। अब पीठें कैसे लाल होती है वो आप समझते हैं दोस्तों। ये तमाशा हो रहा है, जब ये सवाल तो उठना लाजमी है। और ये सवाल कांग्रेस के स्टार लीडर राहुल गांधी ने भी उठाया। राहुल गांधी कहते हैं भाजपा क्या क्या यही विकास मॉडल है, और वो सीधे सीधे टारगेट करते हैं एसटी, एससी, ओबीसी कि यह तबका है सबसे ज्यादा दमित है, आर्थिक रूप से भी कमजोर है। तो क्या सरकार नहीं चाहती है योगी जी की, या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि नई पीढ़ी पढ़ लिख कर समझदार हो जाए, आगे जाए? मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी के नियत पर शक नहीं है। वो तो चाहते हैं, वो तो अपने भाषण में तरह तरह के मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। ये अलग बात है कि एक बार कह दिया था कि सिकंदर आया था बिहार, बाद में पता लगा नहीं, सिकंदर बिहार कभी आया ही नहीं। और यह मोदी सरकार ही है जो नई शिक्षा नीति लेकर आ रही है। कि ये नई शिक्षा नीति जमीन पर कैसे उतरेगी जब सरकारी स्कूल ही आप बंद कर रहे हैं? अब प्राइवेट स्कूल का क्या चरित्र है, क्या किरदार है, ढका छुपा तो है नहीं। अब यह जो धन्ना सेठ है उनकी मैं बात नहीं करता, आम हिंदुस्तानी जो है वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, नई पीढ़ी कैसे आगे बढ़े। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो विश्व गुरु बनने के लिए शिक्षा भी जरूरी है ना। अगर आप करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं तो शिक्षा की क्या व्यवस्था मुफ्त नहीं हो सकती? कहने को तो मुफ्त है कई जगह, लेकिन जब स्कूल ही बंद हो जाएगा तो कहने की बात है। जैसे कि आरक्षण तो है साथियों, लेकिन बहाली ही नहीं हो रही है, आउटसोर्सिंग से काम चलाया जा रहा है, तो पड़ा रह जाएगा बाबा साहब का आरक्षण का मामला भी। जैसे शिक्षा का मामला धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। आने वाले दिनों में पता लगेगा चंद लोग ही हैं जिनके पास मुद्रा है, उनके बच्चे पढ़ेंगे, और जिनके पास नहीं है अनपढ़ रह जाएंगे। और अनपढ़ होना राजनीति के लिए, राजनेताओं के लिए बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है। वो भीड़ होती है। आजकल तो लोग भीड़ तैयार कर रहे हैं ना, हर नेता अपने पीछे एक भीड़ तैयार करता है। कुछ नहीं सुनना भैया, बस सीधे मुझे सुनना है, मुझे फॉलो करना है। किसी भी नेता की आज के लिए भीड़ देख लीजिए, हर स्टेट के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, छत्रप बना बैठा है। और वहां के नेताओं को भी देख लीजिए, उसके पीछे एक ट्रोल आर्मी है, वो कुछ नहीं, जय 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 जय, बस यही उसको पता होता है। तो मैं तो जय जय शिक्षा की करूंगा और संविधान की करूंगा। संविधान की जय,
शिक्षा की जय, गांधी की जय, बाबा साहब की जय, और हम लोग उसके मानने वाले हैं दोस्तों। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वही आग्रह गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।